दा नाम लईए, अल्लाह दा नाम लईए, मौला दा नाम लईए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दामन में यो छुपा लो दिगर को खबर न हो रो मलक को जिन्नो बशर को खबर न हो। जन्नत में ऐसे पहुँचो सकर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। ईमान है कि कोई खुदा से बड़ा नहीं, महबूब है खुदा के वो लेकिन खुदा नहीं। महबूब है खुदा के वो लेकिन खुदा नहीं। हुक्म शरा में सजदा भी उनको हुआ नहीं। ऐ शौक़ दिल तो सजदा करो उनको रवा नहीं। ऐ शौक़ दिल तो सजदा करो उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजे के सर को खबर न हो। अच्छा वो सजदा कीजे के सर को खबर न हो। क्या प्यार है जो जान छिड़कते हैं सब यहाँ होंगे बरोज़ हश्र किसी के भी वो वहाँ होंगे बरोज़ हश्र किसी के भी
वो वहाँ। माँ बाप काम आए न औलाद भी वहाँ। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ। गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा 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 हमारे सहाबा आ गए मैदान में वफादार सहाबा। आ गए मैदान में वफादार सहाबा। लो आ गए मैदान में वफादार सहाबा। लो आ गए मैदान में वफादार सहाबा। आप सबको दोनों हाथ को उठाकर बोलना है सहाबा। क्या बोलेंगे? सहाबा। सबको बोलना है मेरी जान सहाबा, है मेरी आन सहाबा, है मेरी शान सहाबा, मेरी पहचान सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। जिल्लत का सजावार है, जिल्लत का सजावार है गद्दार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। आका के सहाबा है प्यार सहाबा। आका के सहाबा है प्यार सहाबा। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। नबी चांद गए और सितारे सहाबा। सिद्दीक के तौहीन भला कैसे सुनेगा। सिद्दीक की तौहीन भला कैसे सुनेगा। सिद्दीक तोगे बेशक सिद्दीक तोगे बेशक सरदार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। बातिल के सर को तन से जुदा करके रख दिया। बातिल के सर को तन से जुदा करके रख दिया। मशहूर गए जहान में, मशहूर गए जहान में तलवार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। दिलों को जिसने दी ईमान की चमक, अंधे दिलों को जिसने दी
ईमान की चमक बेमिसल लाजवाब है, हाँ बेमिसल लाजवाब है गुफ्तार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा, इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। नबी चांद है और सितारे सहाबा, सीरत है इनकी सीरत सरकार दो आलम, सीरत है इनकी सीरत सरकार दो आलम। अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को पसंद है किरदार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा, आ गए मैदान में वफादार सहाबा, आ गए मैदान में वफादार सहाबा, लो आ गए मैदान में वफादार सहाबा, लो आ गए मैदान में वफादार सहाबा। उनके लिए तो उल्फत इब्लीस बहुत है, उनके लिए तो उल्फत इब्लीस बहुत है। हम तो बने हुए हैं, हम तो बने हुए तलबगार सहाबा। सबको सहाबा बोल रहा है मेरी जान सहाबा, है मेरी आन सहाबा, है मेरी शान सहाबा, मेरी पहचान सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा, इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। जिल्लत का सजावार है, जिल्लत का सजावार है कद्दार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तो अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तो अता ही अता, तो अता ही अता, को जा तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा। आवाज़े हक़ खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामने, आफाक तेरे सामने। या रहमतल लिल आलमीन, फरिश्तों व sultan मेरा जहे। तुम देखोगे हैरान हो जाओगे, सुल्फ़े तफ़सील वल्लैल बन जाएगी। चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। सब
को जा मन को जा तो को जा मन को जा तो को जा मन को जा तो को जा मन को जा कलामे इलाही में शम्सो दुआ तेरे चेहरा नूर फिजा के कसम कसम शब तार में राज ये था कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुआ की कसम तेरे खुद को हक ने हसी में कहा तेरे खुद को हक ने जमील किया कोई तुझसे हुआ न होगा शागा तेरे खाने के खुस्नो अदा की कसम वो खुदा ने गे मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम तेरा मसनद नाज है अर्श परी तेरा महरम राज है रूह अमी तू ही सरवर हर दो जगह है शाह तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम तो को जा मन को जा तो को जा मन को जा तो को जा मन को जा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जगह तुम्हारे लिए दहन में ज़बा तुम्हारे लिए बदन में बचा तुम्हारे लिए हमारे जगह तुम्हारे लिए उठे भी वागा तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी मगक ज़मीनो फलक चमक समक में से का निशान तुम्हारे लिए ये फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए ज़माना जिए जगाने लिए तुम्हारे लिए अपना मिला तुम्हारे लिए साहबे करम रवाना किए के आबे नियम ज़माना पिए जो रखते थे हमें वो चांद सिए ये तेरे बदा तुम्हारे लिए और जबकि हमें जिंदगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिली है तो हुजूर तारीफ़ शरीफ फरमाते जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी है नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए वल्लाह 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 इश्क़ नबी ले चलो कब्र में चराग लगत रोशनी के लिए नसीब सबा उनसे कह गए जरा मुस्तरिब है गदा हाज़िरी के लिए अख्तरे कादरी खुल्द में चलिए अख्तरे कादरी खुल्द में चलिए खुल्द बाग हर कादरी के लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए गुल को फेर लिया और गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए तो को जा मन को जा तो जा मन को जा तो को जा मन को जा तो को जा मन को जा
जब से होश संभाला गए, जब से होश संभाला गए, मानेगा मैं समझाया गए, समझ में आया उस दिन से मैं हुसैन बचपन से। जब से होश संभाला गए, मानेगा मैं समझाया गए, समझ में आया उस दिन से मैं हुसैन बचपन से। मैं हूँ हुसैन, मैं हूँ हुसैन बचपन से। आज यजीदी टोला तो इसको जन्नती मानता है, सब डॉलर का चक्कर है, हालांकि रख जानते हैं ये सब कमाई के धंधे, सब कमाई के धंधे, सब डॉलर का चक्कर है। आज यजीदी टोला तो इसको जन्नती मानता है, सब डॉलर का चक्कर है, हालांकि हक जानते हैं सारे अहिम्मा का फतवा। यजीद काफिर फासिक है, फतवा दिखाओ किन किन से। मैं हूँ हुसैन बचपन से। कौन कौन है हुसैनी? कौन है? हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अब बोलेंगे मैं हूँ हुसैन बचपन से, हाथ उठाकर। मैं हूँ हुसैन बचपन से, मैं हूँ हुसैन बचपन से। नजर करम जो उन पे हुई, उनकी किस्मत जाग उठी, शागन जब कुछ फरमाया, दिल की काया पलट गई। नजर करम जो उन पे हुई, उनकी किस्मत जाग उठी, शागन जब कुछ फरमाया, दिल की काया पलट गई। और ये सबको बताते गए, जन्नत ऐसे पाते गए, सदा लगाए ये रन से। मैं हूँ हुसैन बचपन से, मैं हूँ हुसैन बचपन से। जब से होश संभाला गए, मानेगा मैं समझाया गए, समझ में आया उस दिन से मैं हूँ हुसैन बचपन से। महफिल में सिद्दीक़ उमर का जो नारा लगाता है, महफिल में सिद्दीक़ उमर का जो नारा लगाता है, वतन पाक के दीवानों वही तो अपने वाला है। आशिक हूँ मैं सहाबा का, अहले बैत का खादिम हूँ, प्यार मुझे इस बंधन से। मैं हूँ हुसैन बचपन से, मैं हूँ हुसैन बचपन से। जब से होश संभाला गए, मानेगा मैं समझाया गए, समझ में आया उस दिन से मैं हूँ हुसैन बचपन से। सुन बिलाल ताहिर सुन, तू असली फूलों को चुन चुन चुन। सुन बिलाल ताहिर सुन, तू असली फूलों को चुन। नक्कारों से होशियार होगा, होगा होगा तेरा बेड़ा पार, जब तू जिक्र हुसैन करे। कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ पर इमाम हुसैन का जिक्र करने आते हैं ना, तो फिर उसमें क्या शर्माना। कह दो सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोलो, पीछे वाले भी बोलते सुभान अल्लाह। जब तू जिक्र हुसैन करे, सारे फिजा गूंज उठे, सदा आए तेरे तन मन से। मैं हूँ हुसैन बचपन से। जब से होश संभाला गया, मानेगा मैं समझाया गया, समझ में आया उस दिन से मैं हूँ हुसैन बचपन से। मैं हूँ हुसैन बचपन से, मैं हूँ हुसैन, मैं हूँ हुसैन बचपन से, मैं हूँ हुसैन बचपन से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद।
फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 10 मुहर्रम बड़ी अज़मतों का हामिल है। 10 मुहर्रम जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, इसी दिन हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम की तौबा कबूल हुई। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था। हज़रत नूह अलैहि सलातो व सलाम की कश्ती सही सालिम जूदी पहाड़ पर पहुंची। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था। हज़रत मूसा अलैहि सलातो व सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के फितने से नजात अता फरमाई और समंदर के बीच में उनके लिए रास्ता बन गया था। और जब फ़िरऔन कूदा तो समंदर की लहरें मिल गई और फ़िरऔन अपने तमाम लश्कर समेत वो दरिया में गर्क हो गया। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था। और वो यौम आशूरे का ही दिन था कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही सालिम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए थे। वो 10 मुहर्रम का ही दिन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद से रिहाई अता फरमाई थी। और वो 10 मुहर्रम का ही दिन था जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेपनाह अपनी बीमारी और तकलीफ के बाद जब उनको शिफा मिली थी, राहत मिली थी, वो आशूरे का दिन था। और वो आशूरे का ही दिन था जिस दिन नवासे रसूल हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। वो 10 मुहर्रम का दिन था। तो आशूरे का दिन ये बड़ी अज़मतों का हामिल है। हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाज़ा यौमुन अज़ीम, कि ये बहुत अजीम दिन है, बहुत ही अजमत वाला दिन है। और आशूरे के दिन हमें चाहिए कि हम रोजा रखें। आशूरे के दिन 10 मुहर्रम को रोजा रखना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलतें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। तो आपने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि 10 मुहर्रम को यानी यौम आशूरा को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन से नजात अता फरमाई थी। कौम इस्राइल को भी फ़िरऔन के फितने से नजात मिली थी। इसलिए हम हज़रत मूसा का दिन मनाते हैं रोजा रखकर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा का दिन मनाने के लिए तुमसे ज़्यादा हकदार हम हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ऐ सहाबा तुम भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखो। यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम को रखते हो, तुम 9 तारीख को भी रखो और 10 को भी रखो। यानी वो एक रोज़ा रखते हैं तो उनकी मुशाबिहत ना हो, तो इसलिए तुम 9 तारीख को भी रोज़ा रखो और 10 को भी रोज़ा रखो। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल अगर मैं हयात रहा तो मैं 9 को भी रोज़ा रखूंगा, 10 को भी रोज़ा रखूंगा। तो लिहाजा मुसलमानों, यौम आशूरा की बड़ी फजीलत है। आशूरे के दिन ज़रूर रोज़ा रखें। यानी आशूरा 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें। उससे पहले 9 मुहर्रम यानी कल 9 मुहर्रम है तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखें और 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखें। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आशूरे का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा है। यानी पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा ये आशूरे का रोज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान के बाद जो सबसे अफजल रोजे हैं वो आशूरे का रोजा है। रमजान के बाद अगर कोई सबसे अफजल रोजा है तो वो आशूरे का रोजा है। और फर्ज नमाज के बाद अगर सबसे अफजल कोई इबादत है तो वो रात की नमाज है।
तो पता क्या चला कि रमजान मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजा आशूरे का रोजा है, लिहाजा ये रोजा तर्क ना करें, ना छोड़ें, जरूर जरूर इस दिन रोजा रखें। एक और रिवायत मैं आपको बताऊं, हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि 4 चीजें ऐसी हैं जिसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं फरमाया। 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं फरमाया। पहला, यौम आशूरे का रोजा। पहली चीज यौम आशूरे का रोजा, जिसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क नहीं फरमाया। और दूसरा, जिल हज के पहले अशरे का रोजा, यानी 1 जिल हज से लेकर 9 जिल हज तक, इसे भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क नहीं फरमाया। और अय्याम बैस के रोजे, यानी चांद की तारीख के हर महीने 13, 14, 15 तारीख का रोजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क नहीं फरमाया। और चौथी चीज, फज्र की 2 सुन्नतें, फज्र की 2 सुन्नतें। अजीजान गिरामी, तो इस रिवायत के इन फजीलत के बताने का मेरा मकसद ये है कि आप जरूर जरूर रोजा रखें। यहाँ जितने हाजिरीन हैं, सोशल मीडिया के जरिए जितने नाजरीन ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, 10 मुहर्रम का जरूर जरूर रोजा रखें। और 10 मुहर्रम के दिन फरमाया गया कि घर वालों पर दस्तरखान को आप वसी करें, अच्छे अच्छे खाने पकाएं, अच्छे अच्छे अनवा व अक़साम के आप खाने चुने दस्तरखान पर। अगर को जो ऐसा करेगा तो साल भर अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। और जो 10 मुहर्रम को रोजा गुस्ल करे, साल भर वो बीमारियों से महफूज रहेगा। और जो 10 मुहर्रम को सुरमा लगाएगा, इंशाअल्लाह साल भर उसकी आंख नहीं दुखेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 10 मुहर्रम को रोजा रखने और उसकी कद्र कीमत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिल जाए दौलत सआदत की, शहादत की। वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिल जाए दौलत शहादत की। और शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है, शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है। ये रंगी शाम सुबह की तमहीद होती है। खुतबे मस्तूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें इसकी खबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो शहीद हो जाएं, कुरान मुक़द्दस ने उन्हें मुर्दा कहने की मुमानियत फरमाई है कि उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, तुम्हें इसकी खबर नहीं, तुम्हें इसका शऊर नहीं, तुम्हें इसका इदराक नहीं, तुम नहीं सोच सकते कि वो कैसे जिंदा हैं, तुम नहीं समझ सकते कि वो कैसे जिंदा हैं। अल्लाह की राह में जो शहीद होते हैं उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, वो जिंदा होते हैं, कुरान कह रहा है। और दूसरे मकाम पर अब तबारक व तआला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा हरगिज ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रोजी दिए जाते हैं। पहली जगह पहली मर्तबा फरमाया रब ने उन्हें मुर्दा मत कहो। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम ख्याल भी मत करो कि वो मुर्दा है, तुम सोचो भी मत कि वो मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा हैं और वो रिस्क दिए जाते हैं, वो रोजी दिए जाते हैं। अब शहीद किस तरह से जिंदा है? शहादत के बाद मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि शहीदों की रूहें सब्ज परिंदों के जिस्म में डाल दी जाती हैं और अर्श इलाही के नीचे कंदीले हैं, वहां पर वो सैर करती हैं, जन्नत के मेवे खाती है और जन्नत के बागात की सैर करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहीद जिंदा होते हैं और शहीद उनके लिए 6 खूबियां हैं जो अल्लाह की राह में
अपनी जान का नजराना अकीदत पेश करता है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि उसको 6 खूबियां, 6 चीजें मिलती है। पहली चीज, शहीद का कतरे खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसे बख्श देता है। अभी शहीद का खून जमीन पर गिरने भी नहीं पाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मगफिरत फरमा दी, उसको बख्श दिया। और दूसरी चीज जो शहीद को हासिल होती है, उसका ठिकाना कल बरोज़े क़यामत जन्नत में होगा, उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और तीसरी खूबी जो शहीद की है वो ये कि शहीद अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा, शहीद अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और चौथी चीज, शहीद को जहन्नम का अज़ाब का खौफ नहीं होगा, शहीद को जहन्नम के अज़ाब का खौफ नहीं होगा। और चौथी चीज जो शहीद को हासिल होगी कि उसको जन्नत में उसके सर पर इज्जत और वकार का ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके अंदर बेशबहा कीमती याकूत और ये तमाम चीजें जड़े होंगे, उसको ताज पहनाया जाएगा। और फिर शहीद को जो 5वीं चीज हासिल होगी वो बड़ी आंख वाली खूबसूरत 72 हूरें जन्नत में उसका इस्तेकबाल करेंगी, जन्नत में उसके लिए मिलेंगी। और छठी चीज जो होगी, शहीद को जो मकाम मिलेगा वो अपने रिश्तेदारों में से, अपने घर वालों में से 70 लोगों की शफात, शहीद की शफात कबूल की जाएगी। यानी अपने घर वालों में से, रिश्तेदारों में से वो 70 लोगों की शफात कर सकता है। तो ये शहीद का मकाम और मर्तबा है। मैदान जंग में हम देखते हैं कि शहीद जब जंग करता है, मुजाहिद जब जंग करता है तो तलवार से वार करता है, उसके जिस्म पर तलवार के वार लगते हैं, नेज़े से वार लगते हैं, तीरों से सीना जख्मी होता है, छलनी होता है, कभी हाथ कटते हैं, कभी उंगलियां कटती हैं, कभी पैर पर जख्म आता है, कभी पीठ पर जख्म आता है, कभी सीने पर जख्म आता है, कभी सर तन से जुदा हो जाता है। तो अंदाजा लगाओ मुसलमानों, हम हो सकता है लोग सोच रहे होंगे कि किस कदर तकलीफ हो रही हो। तीर लगी, खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो जख्मी हो गए तो किस कदर तकलीफ हो रही होगी। उंगलियां कट गई, हाथ कट गया, जिस्म से खून निकलने लगा, जिस्म लहूलहान हो गया, तो कितनी तकलीफ शहीद को होती है, शहीद को कितनी तकलीफ होती है। आइए हम हदीस मुबारका से समझें इस बात को। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शहीद को बवक्त शहादत सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जितनी हमें चूंटी काटती है, या जितनी हम किसी को चिमटी ले, यानी अपनी इस तरह से नाखून दबाकर चिमटी लेते हैं, तो अगर हम चिमटी लेंगे तो चिमटी काटने की जितनी कम तकलीफ होती है उतनी शहीद को बवक्त शहादत होती है। या अगर चूंटी काट ले तो कितनी कम तकलीफ होगी, उतनी कम तकलीफ शहीद को होती है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हो सकता है कि किसी के ज़हन की सतह पर यह सवाल गर्दिश कर रहा हो कि समझ में नहीं आ रही ये बात, तलवार का जख्म लगा सिर्फ चूंटी जैसी तकलीफ हुई, तीर का जख्म लगा सिर्फ चुटकी काटने की तकलीफ हुई, इतने सारे जख्म लगे मगर मामूली तकलीफ, सिर्फ मामूली सी तकलीफ हो रही है। मगर हदीस मुबारका में है, हमें ये बात तस्लीम करनी है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। कुछ मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि बवक्त शहादत इतनी कम जो तकलीफ होती है शहीद को। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने से पहले मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद फिर डॉक्टर नश्तर लगाता है, चीरता है, काटता है, फाड़ता है। क्या मरीज चिल्लाता है? कभी आपने देखा? या डॉक्टर के पास गए, किसी की दांत में तकलीफ थी तो बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया, सिर्फ उस जगह को सुन कर देता है, मसोड़े के हिस्से को सुन कर दिया, फिर पूरा दांत निकाल लेता है जड़ समेत। हम चिल्लाते नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती।
इसलिए कि वो हिस्सा सुन्न कर दिया गया है, उस हिस्से में दवा लगा दी गई है या बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया है, फिर पेट काटते हैं, पेट चाक करते हैं, इस तरह से ऑपरेशन करते हैं, मगर मरीज चिल्लाता नहीं, मरीज आहो बका नहीं करता। इसी तरह से जब शहीद होता है, जब मैदान जंग में उतरता है, तलवार निकाल करके दुश्मनों पर वार करता है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाता है, ऐसा गुम हो जाता है, फिर उसे ये एहसास नहीं रहता कि तलवार लग रही है, तीर लग रहा है, तो वो अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो गया है, वो अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो गया है। अजीजान गिरामी, अब उसे एहसास नहीं होगा। इसी तरह से एक और वाकया मैं आपको सुनाऊं तो बात समझ में आ जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह हसीन व जमील बनाया। मिस्र का वो वाकया आपने सुना होगा, मिस्र की औरतों का। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन व जमील थे, इतने हसीन व जमील थे कि अगर हुस्न के 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से पूरी मखलूक में तकसीम किए गए और 1 हिस्सा 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले और 1 हिस्सा पूरे मखलूक में तकसीम किया गया। यानी 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले, 1 हिस्सा पूरी मखलूक में तकसीम किया गया। तो अंदाजा लगाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन व जमील होंगे, कितने हसीन व जमील होंगे। और रावी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो 10 हिस्से हुस्न के अता फरमा दिए थे। आप कामिल व अकमल हसीन व जमील थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन व जमील थे कि लोग उनको हुस्न को देखकर ताब नहीं ला पाते थे हुस्न को देखने की। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि लोगों की रूहें परवास कर जाती थी, यानी उनका हुस्न ऐसा था कि रूहें परवास कर जाती, नजर ठहर नहीं सकती, और बाद में वो अपने हुस्न पर, हकीकी हुस्न पर पर्दा रखा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी बेपनाह हसीन व जमील बनाया था। हो सकता है कोई पूछे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर लोगों की रूहें परवास कर गई, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर किसी का इंतकाल नहीं हुआ। लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा की जियारत करते तो उसी जलवों में मह हो जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी हुस्न पे पर्दा डाल दिया था। अगर वो हकीकी हुस्न आया हो जाता तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता, कोई देखने की ताब नहीं ला सकता था, इसलिए हकीकी हुस्न पे पर्दा डाल दिया गया। वरना उम्मुल मोमिनीन, इसी वाक़े पर दलालत करता हुआ एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सूरह यूसुफ की तिलावत फरमा रही हैं। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते आप पूछती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन व जमील थे कि उनके हुस्न को देखने पे लोग इतने माऊ हो गए, मिस्र की औरतें, कि अपनी उंगलियां काट ली उन्होंने, मगर उनको एहसास नहीं हुआ, उनको तकलीफ नहीं हुई, खून बहने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन की तरफ देखा। अब एक इंसानी फितरत है, बीवी जो होती है, बीवी शोहर के सामने किसी दूसरे मर्द की तारीफ करे तो ये शोहर को गवारा नहीं होता, ये शोहर को गवारा नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मुल मोमिनीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब ना दिया, सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, उस तबस्सुम से एक नूर फूटा और उम्मुल मोमिनीन ने जब उस नूर को देखा तो वो गश खा करके बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। इसी तरह फिर उसके बाद जब होश आया तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि कसम खुदा की, अगर मिस्र की औरतें वो मेरे यूसुफ को देख लेती तो अपनी उंगलियां काटने की बजाय अपने दिलों को काट लेती। यानी उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूर की एक दीदार करवाया था तो उम्मुल मोमिनीन बेहोश हो गई थी
और फिर वो तारीख साज जुमले इरशाद फरमाई कि मिस्र की औरतें में अगर मेरे यूसुफ को देख लेती, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती, तो अपनी उंगलियां काटने की बजाय दिलों को काट लेती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। यानी मिस्र में क्या हुआ था? मिस्र की औरतें जब हजरत जुलेखा को ताना देने लगी कि तुम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो, ये क्या मामला है, ये अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने सबको दावत पर मदऊ किया, दस्तरखान चुना और तमाम औरतों को, खवातीन को एक लीमू या कोई फल दे दिया और एक हाथ में छुरी दे दी और कहा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो इस फल को काट लेना, इस लीमू को काट लेना। फिर हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज देती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं तो मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती हैं, दीदार में ऐसे मोह हो जाती है कि वो फल काटने की बजाय अपनी उंगलियों को काट देती हैं, अपनी हाथों को काट देती हैं और खून बहने लगता है। मगर उस वक्त मिस्र की औरतों ने ये नहीं कहा था कि हाय हमने ये क्या कर दिया, हमने अपनी उंगलियां काट ली, हमारे हाथों से खून बहने लगा। नहीं नहीं, मिस्र की औरतों ने ये नहीं कहा था, बल्कि मिस्र की औरतों ने कहा था कि ये इंसान नहीं फरिश्ता मालूम होते हैं, इंसान नहीं फरिश्ता मालूम होते हैं। तो पता क्या चला कि कोई किसी के दीदार में, किसी की मोहब्बत में अगर गुम हो जाए तो फिर जो तकलीफ होगी उसका एहसास नहीं होता। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों। अब आला हज़रत का शेर जो आपने सुना कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी मिस्र में औरतों ने अपनी उंगलियां काटी थी, मिस्र में खवातीन ने अपने हाथ काटे थे, मगर या रसूल अल्लाह हमने आपको बज़ाहिर नहीं देखा है, हमारी आंखों ने आपका दीदार नहीं किया है, लेकिन सरकार हम आपसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कि सिर्फ आपका नाम आ जाए तो आपके नाम पर दीवाने अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते हैं, अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते हैं। सरकार के सिर्फ नाम आ जाए तो अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो मैं बता ये रहा था कि शहीद जो होता है उसको जख्म का एहसास नहीं होता, जख्म का एहसास नहीं होता, सिर्फ चुटकी काटने जैसी तकलीफ होती है। अजीजान गिरामी, तो शहीद का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। यानी शहादत के वक्त जो उसको लज्जत मिलती है, जो उसको कैफ मिलता है, जो उसको सुरूर मिलता है, वो जन्नत में भी उसे नजर ना आएगा। यानी शहीद जब शहीद होने के बाद उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो जन्नत की नेमतों से लुत्फानंदोज होगा, जन्नत के महलात में होगा, हूरें होंगी, तमाम चीजें मौजूद होंगी। जन्नत की नेमतें हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो जन्नत तो ऐसी जगह है कि जो सोचेंगे वो मिल जाएगा, जो खाने की ख्वाहिश होगी वो मिल जाएगा, जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। तो जन्नत ऐसी जगह है कि वहां पर जाने के बाद इंसान वापस आने की तमन्ना नहीं करेगा दुनिया में। कौन आए दुनिया में, दुनिया के बकेड़े में। यानी मैं एक रिवायत बताऊं कि जन्नत के बारे में फरमाया गया, एक शख्स है उसने पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजारी, हमेशा बेचारा परेशान रहा, दुख झीलता रहा, तकलीफ सहता रहा, परेशानी झीलता रहा, कभी सुख ना देखा, कभी खुशी ना देखा, हमेशा गम देखता रहा। मगर उसको एक लम्हे के लिए अगर जन्नत में डाल दिया जाए और जन्नत में डालकर निकाल कर पूछा जाएगा कि पता तूने जिंदगी कैसे गुजारी, तो जन्नत ऐसी जगह है, एक लम्हे में डालने के बाद पूछा गया कि जिंदगी कैसे गुजारी, तो अपनी पूरी जिंदगी के दुख और तमाम बेचैनी को भूल जाएगा, तमाम मुसीबत को भूल जाएगा। जन्नत ऐसी जगह है, एक लम्हे के लिए डालने के बाद इंसान दुनिया की तमाम चीजों को भूल जाएगा। मगर
रिवायतों में है कि जब शहीद को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, शहीद तमाम नेमतों से लुत्फअंदोज होगा, मगर जब उसे शहादत का वो वक्त याद आएगा कि अल्लाह की राह में उसने अपना सर तन से जुदा करवाया था, अल्लाह की राह में अपनी गर्दन कटवाई थी, जब वो वक्त शहीद को याद आएगा तो वो तमन्ना करेगा कि अल्लाह मुझे फिर से तू दुनिया में भेज दे, मैं तेरी राह में क़िताल करूं, मैं तेरी राह में जिहाद करूं, मैं तेरी राह में दुश्मनों से जंग करूं और मैं तेरी राह में अपना सर का नजराने अकीदत पेश कर दूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ऐ अल्लाह 10 बार मुझे दुनिया में भेज ताकि मैं तेरी राह में जिहाद करूं और तेरी राह में शहीद कर दिया जाऊं। यानी मुसलमानों, शहादत ऐसा दर्जा है, शहादत की जो लज्जत है ऐसी लज्जत है जो बवक्त शहादत शहीद को हासिल होती है, वो दुनिया में भी ढूंढेगा ना मिलेगा। अजीजान गिरामी, तो शहीद का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। और मैंने बताया कुरान मुक़द्दस की आयतें आपके सामने पेश की कि शहीद जिंदा होते हैं। अब आइए इस के सबूत के तौर पर कुछ वाक़यात भी मैं आपके सामने पेश करूं। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह शरह सुदूर में इस वाक़े को नकल फरमाते हैं और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने रिसाले निदाए या रसूलल्लाह उसमें भी इस वाक़े को नकल किया है। मुल्क शाम में 3 मुजाहिद थे, वो यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ा करते थे, हमेशा जिहाद में रहते थे। मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रूमियों ने उन्हें पकड़ लिया, तीनों मुजाहिद को पकड़ लिया, अपने अपने बादशाह के पास लाए और लाने के बाद बादशाह की खिदमत में कहा, बादशाह से कहा कि ये मुसलमान है। बादशाह ने कहा कि तुम अपना मजहब छोड़ दो, दीन इस्लाम को तर्क कर दो और यहूदी मजहब इख्तियार कर लो, मैं तुम्हें सल्तनत में से कुछ चीजें भी दूंगा और हमारी बेटियों से तुम्हारी शादी भी की जाएगी और तुम्हें दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। मगर मुजाहिदीन इस्लाम ने कहा था कि हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने इस्लाम का सौदा नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने कहा कि फिर तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, फिर तो तुम्हें जला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम अगरचे हमें जला दो, अगरचे तुम हमें कत्ल कर दो, अगरचे तुम हमारी बोटियां नोच लो, मगर हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। बादशाह ने हुक्म दिया कि तेल खौलाया जाए, एक बड़ा से कड़ावा उसमें से तेल डाला गया और तेल खौलाया गया। फिर उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़े भाई को उसके तेल कड़ावे में डाल दिया जाए। फिर बड़े भाई ने सरकार का नारा लगाया, वाह मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी नारा लगाया, फिर उसके बाद उनको उस तेल के कड़ावे में डाल दिया गया। वो शहीद हो गए, उनकी रूह क़फ़स उनसुरी से परवास कर गई। बादशाह ने कहा कि देखा तुमने बड़े भाई का क्या अंजाम हुआ कि तेल के कड़ावे में वो तड़प तड़प करके उन्होंने जान दे दी। लिहाजा अब भी वक्त है, तुम इस्लाम छोड़ दो, तुम मुसलमान से हट करके यहूदी बन जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। मगर भाइयों ने जवाब दिया कि हम अपनी जान पेश कर सकते हैं मगर इस्लाम नहीं छोड़ सकते, अपना सर कटा सकते हैं मगर इस्लाम नहीं छोड़ सकते। दूसरे भाई को भी तेल के कड़ावे में डाल दिया गया, उन्होंने भी वाह मोहम्मदा का नारा लगाया और वो भी जाम शहादत नोश कर गए। जब तीसरे भाई को बादशाह ने कड़ावे में डालने का इरादा किया तो वजीर हाजिर हो गया, कहा कि ये बिल्कुल नौजवान है और कम उम्र है, मुझे कुछ मोहलत दीजिए कि मैं किसी तरीके से इसका मजहब छुड़वा करके यहूदी मजहब में इसे तस्लीम करने पर आमादा करूंगा। बादशाह ने कहा कि ठीक है, ले जाओ साथ में। चुनांचे तीसरे छोटे भाई को वजीर अपने साथ लाया, घर पर लाया और एक रूम में उनको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद अपनी बेटी के पास आया, उसकी बेटी बेपनाह खूबसूरत थी, बेपनाह हसीन और जमील थी, उसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेताब रहा करते थे। अपनी बेटी से कहा कि तुझे अपने हुस्न और खूबसूरती की बुनियाद पर मुसलमान को बहकाना है, उसको इस्लाम से मुंह मोड़ना है, उसको यहूदी मजहब इख्तियार करने पर आमादा करना है। बेटी ने कहा कि मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। चुनांचे जब रात हुई, बेटी उस मुसलमान मुजाहिद के घर रूम में दाखिल हुई तो देखा
देखे कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। बेटी वो लड़की रात भर इंतजार में बैठी रही कि कब मुजाहिद सजदे से सर उठाए, मगर सुबह हो गई, उन्होंने मुसल्ले से सर न उठाया, सजदे से सर न उठाया। वो वापस लौट आई। उसका अब्बा ने कहा कि क्या मामला है, कुछ तुमने बहकाया? कहा कि पता नहीं, आज उस मुसलमान की कोई इबादत वाली रात थी, कोई रियाजत वाली रात थी, वो पूरी रात नमाज पढ़ता रहा। वजीर ने कहा ठीक है, अब दूसरे रोज देखना। वो दूसरे रोज पहुंची, मगर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इसी तरह से 40 रातें गुजर गई। वो मुजाहिद का जो किरदार रहा, वो नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह की बंदगी करते रहे, अल्लाह की रियाजत ही करते रहे, और एक नजर भी उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा। वो लड़की बिल्कुल हैरान रह गई कि यहाँ पर मेरे जितने यहूदी लोग हैं, वो मुझको देखने के लिए तड़पते हैं, मुझसे निकाह करने के लिए ख्वाहिश करते हैं, मगर ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा इंसान है जो मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठा रहा है। उसका दिल बेपनाह मुतासिर हो गया। उसने कहा कि तुम जिस मजहब का कलमा पढ़ते हो, तुम जिनसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारे दिल में जो बसा हुआ है, मुझे भी वही पिला दो, मुझे भी वही बता दो, मुझे भी तुम्हारे मजहब का कलमा पढ़ा दो, वो भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम के दामन से वाबिस्ता हो। यानी अंदाजा लगाओ मुसलमानों का किरदार कैसा रहा है कि उन्होंने कभी किसी तरफ निगाह नहीं उठाई, और मजहब इस्लाम के लिए उन्होंने कैसी कुर्बानियां दी। फिर उसके बाद लड़की ने कहा कि अब चूंकि हम मुसलमान हो चुके हैं, यहाँ रहेंगे तो खतरे से खाली नहीं। उसने घोड़े का इंतजाम किया, और फिर वो दोनों घोड़े पर सवार हुए, और रात की ही तारीकी में वो लोग वहां से निकल गए। जब कुछ दूर चले थे तो फिर पीछे से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। उनको लगा कि शायद सिपाही आ रहे होंगे जिसे वो अब गिरफ्तार कर लेंगे। अजीजान गिरामी, मगर जब वो घोड़े के टापों की आवाज करीब आई, वो घोड़ा सवार करीब आए, तो छोटे भाई ने देखा कि कोई और नहीं बल्कि उनके दो बड़े भाई थे, और वो आए हुए थे। बड़े भाई को देखते ही छोटे भाई ने कहा कि तुमको तो शहीद कर दिया गया, तुमको तो तेल में डाल दिया गया था, तुमको खौलते तेल में जला दिया गया था, तुम वापस कैसे आए? तो भाइयों ने कहा कि वो तेल का एक गोता था, फिर अल्लाह ताला ने हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी, इसलिए कि शहीद जिंदा होता है। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है, फरिश्तों की जमात लेकर हम आए हुए हैं और तुम्हारा निकाह करते हैं। चुनांचे उन लोगों ने उन दोनों मियाँ बीवी का उन लोगों का निकाह करवा दिया। अजीजान गिरामी, यानी इस वाक़े का बताने का मकसद ये है कि शहीद जिंदा होते हैं, शहीद जिंदा होते हैं। इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सदका अता फरमाए, उनके सदक़े में हमारी जुमला परेशानियों से हमें नजात अता फरमाए, तमाम मुसीबतें हमारी दूर फरमा दे। कल इंशाअल्लाह शहादत का बयान और वाक़यात समाअत फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। करबला के जाने सारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। मुश्किल कुशा या हुसैन बिन अली, मुश्किल कुशा आपके सब जाने सारों को सलाम, आपके सब जाने सारों को सलाम।
कर बना के चाँद सारों को सलाम कर बना तेरे मगारों को सलाम कर बना तेरे मगारों को सलाम जाने सारे के नजारों को सलाम जाने सारे के नजारों को सलाम कर बना के जाने सारों को सलाम बेबसी में भी गया बाकी रही बेबसी में भी गया बाकी रही सब हुसैन पर दादारों को सलाम सब हुसैन पर दादारों को सलाम कर बना के जाने सारों को सलाम फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह जो सहवन गुनाह से भी माफ़ फरमा। ए रब्बे कदीर परवरदिगार आलम गुनाह साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम यहाँ पर जो ज़िक्र खैर हुआ, परवरदिगार आलम इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह इस मजलिस की बरकतें अता फरमा, अल्लाह इस मजलिस के अनवार व तजल्लियात से में मुतबत्ता फरमा दे। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर हम सब पर अपना करम फरमा, मौला हम सब पर अपना फजल फरमा। परवरदिगार आलम शोहदाए करबला के सदक़े में, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में ए अल्लाह हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला हम में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ए अल्लाह हम में जो मकरूज़ है उन्हें बारिकर से रिहाई अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों में जो भी बीमार है उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह हम में जो मकरूज़ हैं कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। ए रब्बे कदीर हम में हमारे घरों में भाई बहन बेटे बेटी रिश्तों के लिए बेटे अल्लाह अच्छे रिश्ते उन्हें अता फरमा दे। रिश्तों के लिए असबाब पैदा फरमा दे, शादी के लिए इंतज़ाम पैदा फरमा दे। परवरदिगार आलम निकाह के लिए असबाब पैदा फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, मौला हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे दुकान और मकान में बरकतें अता फरमा। ए रब्बे कदीर नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफ़ीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर नमाज उनके वक्तों पर बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें नेक बना दे, मौला हमें परहेज़गार बना दे। परवरदिगार आलम अमल में इखलास अता फरमा। ए अल्लाह अमल में इखलास अता फरमा। ए अल्लाह रिया से बचा, परवरदिगार आलम तकब्बुर से बचा। ए अल्लाह झूठ और गीबत से बचा, परवरदिगार आलम चुगली करने से बचा। परवरदिगार आलम बड़े बोल से बचा, परवरदिगार आलम तकब्बुर से बचा। ए अल्लाह जो भी हम नेक काम करें इखलास के साथ करें, और परवरदिगार आलम जो भी हम नेक काम करें तेरी रज़ा के लिए करें, इसकी तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें
तेरी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा, सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तबलीग दीन करने की तौफीक अता फरमा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर हमें इस्लाम का सिपाही बना दे, ए अल्लाह हमें इस्लाम का मुजाहिद बना दे, परवरदिगार आलम हमें मुबल्लिग बना दे। ए रब्बे कदीर हम सब पर अपना करम फरमा। परवरदिगार आलम इस प्रोग्राम की इनेकाद करने में जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, परवरदिगार आलम सबके हिस्से को कबूल फरमा ले। जिन लोगों ने नियाज का एहतमाम किया सबकी नियाजों को कबूल फरमा दे। आज की नियाज में अल्ताफ भाई ने जो हिस्सा लिया है अल्लाह उनके हिस्से को कबूल फरमा दे, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा और उनके घर के मरहूमीन, मरहूम अजहर और मरहूम नियाज, अल्लाह इसका सवाब उनको पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनकी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ पर जितने हाज़रीन मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए जितने नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे घर में भी जो भी इंतकाल कर गए मरहूमीन हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम इस मस्जिद के जितने ट्रस्टियान और जितने अराकीन हैं, परवरदिगार आलम उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम जो मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं उनका सिला अता फरमा, दुनिया में भी उन्हें सिला अता फरमा, आखिरत में भी उन्हें सिला अता फरमा। परवरदिगार आलम मस्जिद के तमाम ट्रस्टियान और अराकीन को परवरदिगार आलम जज़ाए खैर अता फरमा, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, दुनिया व आखिरत में सुरखुरी अता फरमा। परवरदिगार आलम शुहदाए करबला के सदक़े में अल्लाह हज की सआदत अता फरमा, मौला हमें उम्रे की सआदत अता फरमा। ए अल्लाह हमें भी मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा, ए अल्लाह हमें भी काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, ए अल्लाह हमारे वालिदैन को भी काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना, हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत फरमा लें कि प्रोग्राम जो 10 दिन का है ये रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल पर रिले होता है। रज़ा बरादरान आप यूट्यूब पर डालेंगे रज़ा बरादरान तो आपको मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर इस प्रोग्राम को अपने घर वालों को भी बताएं, शेयर भी करें ताकि दूसरे अहबाब तक भी ये प्रोग्राम पहुँच सके। और जो सोशल मीडिया पर प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो लोग भी एक प्रोग्राम शेयर कर लें ताकि प्रोग्राम दूसरों तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।